क्या है, परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर हमको क्यों नहीं बचा पाता, परमेश्वर हमको क्यों नहीं रोक पाता? इसका कारण हम है। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है, और वो अपवित्रता के साथ में, अपवित्र वस्तुओं के साथ में संबंध नहीं रखता। आप और मैं इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं एक सिंपल उदाहरण के द्वारा। कोई भी आईपीएस या कलेक्टर या एमएलए या कोई सांसद या कोई मंत्री किसी सजायाफ्ता मुजरिम या आतंकवादी के साथ में बैठकर फोटो नहीं खिंचवाएगा। कारण प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, ये मानवता की बात है, संसार की बात है। तो परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है वो पाप के साथ में संबंध कैसा रख सकता है? परमेश्वर हर एक पापी को बचाने के लिए उसने सबका पाप अपने इकलौते बेटे के सिर पर दे दिया। सबों के पापों का प्रतिफल उसने अपने पुत्र पर उड़ेल दिया, ताकि हमारे पाप हमारे ऊपर से उठा लिए जाए। और उसके लहू की निष्कलंकता के द्वारा, क्योंकि लहू के द्वारा सब कुछ शुद्ध होता है, उसके लहू की निष्कलंकता के द्वारा हमारे पाप धुल जाए। इसलिए वचन में कहा गया कि तुम्हारे पाप किरमिच के समान मटमेले के रंग के क्यों न हो, वह हिम के समान श्वेत और उज्ज्वल हो जाएंगे। यदि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र शरीर में लहू बहाया है निष्पाप होने के बावजूद, और हमको उसके पवित्र जीवन के बहुमूल्य लहू की कीमत पर छुड़ाकर हमारे पाप से हमको शुद्ध किया गया है, और हम उस बहुमूल्य बलिदान को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप यही है कि हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, हम उसको भूल बैठे हैं। प्रभु का वचन कहता है सबों ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम तो पापी ही थे, हमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने हमको चुना है। ईश्वर ने हमारे लिए अपने आप को देने के लिए उसने हमको चुनकर हमारे जान को बचाने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जिंदगी को, जीवन को सुधारने के लिए, हमें नरक की आग से बचाने के लिए, उस नरक की सड़ाहट से बचाने के लिए, उसने उस नरक की भयानक आग में हमेशा की मृत्यु से बचाने के लिए उस मृत्यु के कारण होने वाले दंड को खुद स्वीकार किया, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति जो उस दंड को सहने में असमर्थ थे, क्रूस की प्राण पीड़ा को सहने में असमर्थ थे, हम यीशु मसीह के द्वारा उस पाप के बंधन से बचाए गए। यीशु ने उस क्रूस के, उस मृत्यु के आगे अपने आप को रखा। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी ली। क्यों? क्योंकि वो हमारा ईश्वर है, और उसकी हर एक पिता का यह दायित्व होता है कि वो अपनी संतान की जिम्मेदारी ले, अपने औलाद की, अपने बच्चों की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले, उसकी जवाबदारी ले, उसका दायित्व उसके कंधों पर है, उसको उसे स्वीकार करना है। उनने पाप किया है, उसको मानना पड़ेगा, हाँ मेरी संतान से गलती हुई, और उस गलती को उसको सुधारना पड़ेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसके संतान पाप करे और उसकी औलाद उस गलती, उसका बाप, उसके माता पिता उस गलती को स्वीकार करने से इनकार कर दे कि हाँ हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे बच्चे ने गलती। इसका मतलब क्या समझेंगे कि जैसे बाप वैसे औलाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसका जिम्मेदारी लिया आपका और मेरे लिए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर आकर उस भयानक मृत्यु जो पाप के कारण हमारी अनंत नरक के आग में होने वाली थी, उससे उसने हमको बचाया। इसका मतलब सिंपल है कि जिसका शरीर के ऊपर उसका लहू होगा, जिसका शरीर के ऊपर उसका निष्कलंक लहू होगा, ये घोषित करेगा वो लहू इस बात को कि इसका पाप ढांका गया है, इसका पाप छुपाया गया है, इसको इसके पाप का जमानत दिया गया है, इसके पाप से इसको छुड़ाया गया है। वो जमानत का लहू है, वो एक समझौते का लहू है, वो एक करार का लहू है, जिससे प्रभु यीशु ने कहा ये नवीन और अनंत विधान का व्यवस्था का रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बहाया जाएगा। और प्रभु ने कहा मेरी स्मृति में करो, इसको याद रखो, इसको हमेशा याद रखो, इसको भूलना मत, एक दिन के लिए भी मत भूलना कि तुम्हारे ऊपर यदि मेमने का लहू नहीं होगा तो तुम्हें स्वर्गदूत अलग नहीं कर पाएंगे अधर्मियों से, उनमें चले जाओगे। यही चिन्ह प्रभु ने
फिरौन के समय में मिस्र में, मूसा के समय इस्राएली लोगों को बताया जिनका घर की चौखट पर मेमने का लहू होगा, वही लोगों को परमेश्वर का वचन में लिखा कि फिरौन ने उन्हीं लोगों को जाने दिया और बाकी लोग मिस्र में रहे। मेरे प्रियो, जिन इस्राएलियों के घरों में मेमने का लहू था, जिन विश्वासियों का दिलों पर, उनका शरीर पर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उसका लहू का अभिषेक होगा, वही बचाए जाएंगे, वही बचाए जाएंगे और दूसरा कोई नहीं बचाया जाएगा। चाहे हम अपना जीवन में कितना भी सोच ले, कितना भी कर ले, क्योंकि आपके लिए कीमत किसने चुकाया है, आपका जमानत किसने दिया है, कौन आपका जमानत दे रहा है। बाइबल हमको बताता है कि दुनिया में, इस संसार में, आसमान के ऊपर और मनुष्य के मध्य में ईसा मसीह नासरी के नाम में ऐसा कोई नाम नहीं दिया जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है मुक्तिदाता, उद्धार करता, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमको उद्धार मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता, कोई दूसरा किसी के पाप के लिए नहीं मरा, कोई अपने लोगों के पाप के लिए नहीं मरा। किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपना जान को देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्राण देने तक तुम्हारे लिए ईमानदार रहूंगा। कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बोला है मेरे प्रियो, जिसने हमारे लिए अपना प्राण को देकर मृत्यु से हमको छुड़ाया है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमको पापों का बंधन से बचाता है।